उनका कहना है कि अभ्यर्थियों की तुलना में जो ये भर्ती है वो छोटी है। ऐसे में पद बढ़ाकर के कम से कम 75,000 कर देने चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान लगातार मांग उठा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के कोशिश भी शुरू कर दी है। तो हनुमान जी, जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी और लगातार इस मुद्दे को अब आप उठा रहे हैं, इस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप शायद अधिकारियों से मिले भी थे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी क्या प्रक्रिया चल रही है, कितने बढ़ सकते हैं, क्या संभावना है? देखिए सर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है उसको लेकर 2022 में बजट के दौरान एक एमएलए जी के द्वारा फाइनेंस विभाग में सवाल लगाया गया था कि इसकी क्या स्टेटस है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। उस समय नवंबर 2022 में वित्त विभाग ने जवाब देते हुए कहा था कि हमारे पास 2022 तक 82,000 जो पद है वो तो है स्वीकृत और 54,170 पद है रिक्त। उसके बाद में सरकार ने घोषणा की कि हम लगभग 60,000 पदों पर भर्ती करेंगे। बाद में फाइनेंस में पद गए, वहां से स्वीकृति मिली और कुल मिलाकर 53,749 पदों पर हाल ही में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम हो गई। चतुर्श्रेणी भर्ती जो कि सरकार की नजरों में भी एक बहुत बड़ी भर्ती है और सरकार भी ये मानकर चल रही है कि हमने प्रदेश के युवाओं को, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भर्ती निकाली है। लेकिन कहीं ना कहीं युवा ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने इतनी बड़ी भर्ती दी है और रिकॉर्ड तोड़ लगभग 22 लाख युवाओं ने इस भर्ती में अपना भाग्य आजमाया है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में ये कमी है कि 53,000 की जगह अगर ये 60,000 जो सरकार ने घोषणा की थी और 2022 तक की कहानी मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब इतने पद खाली है तो बार बार ही चतुर्श्रेणी के एग्जाम थोड़ी करवाओगे, क्योंकि अन्य जो डिपार्टमेंट है उसमें भारी पद है। तो आने वाले जो भर्ती का स्लॉट होगा उसमें अन्य डिपार्टमेंट जो कहीं ना कहीं इन स्लॉट में रह गए और उनके माध्यम से भर्तियां होगी। तो ये प्रदेश का युवा मांग कर रहा था कि चतुर्श्रेणी भर्ती में कम से कम 6,000 पद और मैक्सिमम जो जितने पद बढ़ा सकते हो उतने पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जाए। अच्छी बात यह है कि हम अधिकांश डिपार्टमेंट में बात करें तो कौन लगा हुआ है? स्वयं सेवक लगे हुए हैं साहब। सिविल डिफेंस का आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मुद्दा उठाया था, तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह चतुर्श्रेणी कर्मचारी चाहिए वहाँ वास्तविक कर्मचारी पहुंच गया तो आपको वॉलंटियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वॉलंटियर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इनकी जो नीचे वाली दुकानें वो स्वतः ही बंद हो जाएगी। अधिकांश जगह या तो होमगार्ड के स्वयंसेवक लगे हुए हैं या आपदा वाले सिविल डिफेंस वाले स्वयंसेवक लगे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट को स्थायी कर्मचारी मिले। जब स्थायी कर्मचारी मिलता है तो उनकी जवाबदेही तय होती है कि मेरी सरकारी नौकरी है, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और उसी की जगह अगर कोई ठेके पे हो या कोई वॉलंटियर हो तो उसको कोई फर्क नहीं है, वो फाइल लेके घर भाग भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लोगे? हटा दो उसको। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें लीक होती है, सरकारी जो काम है उसमें विविधा या बाधा आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर जिस प्रकार से उन्होंने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पेपर करवाया, जिस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले उसको देखते हुए राजस्थान का जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग पूरी की। शुरू में 52,400 कुछ पदों पर भर्ती थी, बाद में सचिवालय के और रिक्त पद जोड़े और वर्तमान में अच्छी खबर प्रदेश के युवाओं के लिए यह है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में रिक्त पदों की संख्या को लेकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जानकारी ली जा रही है कि किस विभाग में कितने पद रिक्त है। तो ये सुखद है कि हमने पहला जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं क्लियर कर लिया है और सरकार जो है आने वाले समय में युवा हित में निर्णय ले और इस भर्ती में अधिकतम पदों की संख्या बढ़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। कितने पद खाली पड़े हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि 60,000 आप बता रहे हैं, जो पुराना आंकड़ा है, लेकिन अब और ज्यादा पद खाली होने की संभावना है जिससे और पद बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए सर, 2022 के बाद में 23 पूरा गया, 24 गया, 25 गया, 3 साल तो ये है कि 3 साल तो ये हो गए। और मैं कह रहा हूँ इतनी संख्या में वॉलंटियर लगे हुए हैं, सारे वॉलंटियर की जगह ये लग सकते हैं। लगभग हर जिले में मैं मान के चल रहा हूँ 5 से 6,000 वॉलंटियर लगे हुए हैं और 5-6,000 तो हर जिले में देख लो। इतने पद तो नॉर्मल सरकार चाहे तो दे सकती है, वो सब देना चाहिए। वॉलंटियर को हटाओ, सिस्टम तब सही होगा जब नीचे से लेकर ऊपर तक आपके पास चेन सिस्टम होगा। चेन सिस्टम में एक भी भ्रष्ट आदमी आ गया, एक भी अस्थायी कर्मचारी आ गया, एक भी ठेके वाला आ गया, एक भी सुविधा वाला आ गया, ये कोई वॉलंटियर आ गया तो सब वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, क्योंकि आप उसको नाम मात्र की सैलरी दोगे, उस सैलरी में उसका पेट नहीं भरेगा। इसलिए आज का जो टाइम चल रहा है उसमें जॉब की ये है कि मेरी जॉब सुरक्षित रहे। मेनली पहली चीज आती है कि आज मैं कोई काम कर रहा हूँ, उस काम में भविष्य में कोई संकट तो नहीं आएगा। सरकारी नौकरी के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं? उसका रीजन ये है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो कोई नहीं छीन पाएगा। तो इन वॉलंटियर्स को हटाओ, ठेके वाला सिस्टम खत्म करो और उनको देखते हुए अधिकतम पदों को इस भर्ती में बढ़ाया जाए, और यही प्रदेश के युवाओं की मांग है। अभी तक अधिकारियों से या किसी मंत्री से वगैरह से, सरकार से आपकी बातचीत हुई या आपने आवाज पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है? पॉजिटिव है क्या? किस रहे?
देखिए उसमें सरकार भी कहीं ना कहीं इसलिए इस मांग को लेकर झुकी हुई है कि सरकार ने खुद ने घोषणा की थी कि हम 60,000 पदों पर निकालेंगे, निकली तो 53,749 पदों पर ही है, तो 6,000 तो मोटे मोटे यही दिख रहे हैं। तो ये सरकार भी कोशिश करेगी। ये ठीक उसी प्रकार का पैटर्न बनता जा रहा है जैसे पटवारी भर्ती में बजट में घोषणा की थी कि हम 4,000 पदों पर भर्ती करेंगे। अब 2,000 पर विज्ञापन निकला था, तो उसके बाद में जो है राजस्व विभाग ने पदों की गिनती शुरू की और ये कोशिश की मैक्सिमम हम 4,000 पदों तक इस गणित को लेकर जाएं। भले ही वो 3700 तक ही पहुंची, लेकिन कोशिश क्या थी मैक्सिमम तक कि हम कोई पद नहीं छोड़े, पीछे का कैडर भी साफ हो जाए, कैडर भी संतुलित रहे, उसके अनुसार नियम अनुसार रिक्त पदों को हम एडजस्ट करें और 4,000 तक ले जाने की प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार इसमें होगा। अब रिक्त पदों की जो जानकारी मांगी जा रही है, तो अगर रिक्त पद कितने आते हैं डिपेंड उस पर करेगा। देखिए रिक्त पद पर मंशा, साथ में आप वॉलंटियर्स के साथ क्या करना चाहते हो। सरकार अगर चाहे डायरेक्ट पद बढ़ाना, तो आपको फिर वॉलंटियर्स हटाने पड़ेंगे। आप वॉलंटियर्स गिन लो कि किस डिपार्टमेंट में कितने स्वयंसेवक लगे हुए हैं। अब वो स्वयंसेवक दो जगह लगते हैं, मैक्सिमम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह, या फिर कोई वाहन चालक या फिर ड्राइवर की जगह, या कोई कुक की जगह। तो खाना बनाने वाला तो फिर भी कम है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी पे मैक्सिमम लोग हैं। या तो आप उनको गिन लो और इतने पद इसमें बढ़ा दो, आपको आवश्यकता ही नहीं रिक्त पदों की। या फिर आप उनको नहीं गिन रहे हो तो भी रिक्त पदों की आपने सूचना मांगी है, अब इसमें कितने पद आते हैं, उसके बाद में एआरडी और सरकार जो इसको लेकर निर्णय लेगी। और मैं जल्दी ही इसको लेकर पुनः सक्षम स्तर पर हमारी मुलाकात होगी। एक बार रिक्त पदों का डाटा हमारे पास आ जाए, उसके बाद में और भी ज्यादा जो है स्पष्ट स्थिति युवाओं के सामने हम रख पाएंगे। तो अब ये जो मांग है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है।